We shall take a new topic, that is ecological niche. आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी इकोलॉजी के संबंध में, कुछ विशेष ध्यान देंगे आपको इकोलॉजिकल नीचे पे। इसके पहले मैंने इकोटोन के बारे में आपको बताया था, जिसमें आप लोगों ने देखा था इकोटोन क्या होता है। अब सेकेंड ईयर में आप लोगों को पढ़ना है इकोलॉजिकल नीचे, जो कम्युनिटी इकोलॉजी का एक पार्ट है। फर्स्ट हमने डेफिनेशन लिया है यहाँ पर, नीचे रिफर्स टू दी यूनिक फंक्शनल रोल एंड पोजीशन ऑफ ए स्पेसीज इन इट्स हैबिटेट और इकोसिस्टम। मीन्स किसी भी इकोसिस्टम में या किसी भी आवास में जो भी पर्टिकुलर स्पेसीज रहेगी, उसका जो फंक्शनल रोल है और उसकी फंक्शनल जो पोजीशन है, दैट इज कॉल्ड नीचे। जैसे उदाहरण के लिए सपोज हैबिटेट है, जहाँ पर कोई भी जीव रहता है, तो वो तो उसका एड्रेस हो गया, एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हैबिटेट। और उस हैबिटेट में उसका रोल क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, दैट इज कॉल्ड नीचे। सपोज अपने ऊपर ही ले लीजिए आप लोग, क्योंकि इकोसिस्टम को समझना, इकोलॉजी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर्टिकुलरली इन इंग्लिश। तो एग्जाम्पल लीजिए खुद की बात की, आप चूंकि जहाँ रहते हैं, सपोज आप एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, तो दैट इज योर हैबिटेट। बट वहाँ करते क्या हैं, यदि आपका रोल है कुछ, वहाँ आपकी कोई पोजीशन है, तो दैट इज योर नीचे। तो अब मान के चलिए समझ में आ गया होगा क्लियर रूप से कि आपका जो पोजीशन है, आपका जो फंक्शनल रोल है इन पर्टिकुलर एरिया वेर यू लिव, दैट इज कॉल्ड नीचे। तो अब अपन आते हैं, द फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स of a species in its habitat is referred to as niche in that common habitat। मीन्स जो कॉमन हैबिटेट है, जहाँ बहुत सारे स्पेसीज रहते हैं, पर वहाँ पर आपका फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किस प्रकार से आप वहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नीचे। दस हैबिटेट ऑफ स्पेसीज इज लाइक इट्स एड्रेस। मतलब जो आपका आवास है किसी भी स्पेसीज का, वो उसका एड्रेस है, समझ जाइए, वेयर इट लिव्स। ठीक है, जैसे हमने पूछा वेयर डू यू लिव, तो आप बोलोगे फलाना आई एम लिविंग इन भिलाई, या जो भी है जहाँ रह रहा हूँ मैं, तो दैट इज योर एड्रेस एंड दैट इज योर हैबिटेट इन इकोलॉजी। इकोलॉजी में उसको आवास कहा गया है। बट वेयर एज नीचे एज इट्स प्रोफेशन। अब पूछेंगे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आप क्या करते हैं, तो आप बताओगे कि हम फलाना काम करते हैं। तो उसी प्रकार से स्पेसीज, जो भी स्पेसीज है, उसका कोई ना कोई रोल होता है, तो वो उसको बोलेंगे नीचे। तो नीचे क्या हुआ, प्रोफेशन है आपका, रोल है, फंक्शनल है, और जबकि हैबिटेट आपका एड्रेस है। तो इस प्रकार से प्रोफेशन मीन्स कोई नौकरी की बात नहीं, यहाँ पर एक्टिविटीज की बात है, किस प्रकार की क्रिया कर रहा है। आखिर सर्विस भी करेंगे तो दैट इज एक्टिविटीज, एंड रिस्पॉन्सेज, दो चीज होगी। ध्यान दें, कोई भी प्रोफेशन में आपकी एक्टिविटीज और रिस्पॉन्सेज होंगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमने लिया है नीचे को। नीचे इज ए यूनिक फॉर ए स्पेसीज। किसी भी स्पेसीज के लिए जो नीचे होगा, मतलब उसका फंक्शनल रोल जो होगा, दैट इज वेरी यूनिक। वाइल मेनी स्पेसीज शेयर द हैबिटेट। जब हैबिटेट को बहुत सारे लोग शेयर करेंगे, बहुत सारी जातियां शेयर करेंगी, पर उस पर्टिकुलर हैबिटेट में, जिस एरिया में वो स्पेसीज है, वहां पर उसका फंक्शनल रोल जो रहेगा, दैट इज कॉल्ड नीचे। नो टू स्पेसीज इन ए हैबिटेट कैन हैव सेम नीचे। मतलब किसी भी आवास में दो एक समान स्पेसीज, दो स्पेसीज का नीचे समान नहीं हो सकता। दो स्पेसीज का रोल, फंक्शनल रोल सेम नहीं हो सकता। जब सपोज एक एग्जांपल आप समझिए कि मान लीजिए जिले का अधिकारी है कोई, कलेक्टर सपोज, तो एक जिले में दो कलेक्टर काम नहीं करेंगे, एक ही कलेक्टर रहेगा। वैसे एक क्लास में आप देखेंगे दो टीचर एक साथ नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि एक ही का फंक्शनल रोल होगा वहां पर। तो हर जगह उस पर्टिकुलर स्पेसीज की अपनी पोजीशन होगी, अपना उनका रोल होगा, दैट इज कॉल्ड नीचे। दिस इज बिकॉज ऑफ कंपटीशन विथ वन अनदर अंटिल वन इज डिस्प्लेस्ड। मीन्स क्या है, यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है भाई, दो स्पीशीज एक साथ क्यों नहीं सेम नीचे को ऑक्यूपाई कर रही हैं, बिकॉज ऑफ कंपटीशन। जैसे मान लीजिए दो टीचर एक साथ खड़े कर दी, तो बच्चा उसी की बात सुनेगा जो प्रभावशाली ढंग से समझा पा रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, दूसरा अपने आप वहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया गया है कि किसी भी नीचे में, इकोलॉजिकल नीचे में, दिस इज बिकॉज ऑफ कंपटीशन विथ वन अनदर अंटिल वन इज डिस्प्लेड।
फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स मे बी पेस्ट ऑफ द सेम प्लांट, मतलब एक ही प्लांट में बहुत सारे इंसेक्ट जो हैं वो अपना पेस्ट के रूप में हैं, मतलब उससे दे आर गेटिंग फूड मटेरियल एंड दे आर डूइंग रिप्रोडक्शन आल्सो एट द प्लांट इन द प्लांट, बट दे कैन कोएग्जिस्ट एज दे फीड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम प्लांट। आप देखे होंगे एक पत्ती का जैसे एक भाग है तो ऊपर भाग में दूसरा इंसेक्ट अपना अलग अलग जगह में नीचे बनाया हुआ है, फिर नीचे में दूसरे, मतलब कोएग्जिस्टेंस होगा लेकिन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेम प्लांट में। तो समझ गए ना, एक पर्टिकुलर लीफ में ही हर अपना अपना लोकेशन के अनुसार उनका नीचे हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ही वो फीडिंग करेंगे, वहां पर ही रिप्रोडक्शन करेंगे और दूसरा इंसेक्ट उसके नियर अबाउट कर सकता है। ठीक है, तो मीन्स कहने का ये है कि दो स्पेसीज एक पर्टिकुलर एरिया में जो है सेम नीचे उसका नहीं होगा। अंडरस्टैंड। अब देखिए यहां पर एग्जांपल आपको अच्छे समझ में आएगा। यहां पर हमने एक प्लांट लिया है, इसमें देखिए कैनोपी देखिए इस प्रकार से जा रही है और यहां पर ये पूरा एरिया प्लांट का कहलाएगा फंडामेंटल नीचे। ये थ्योरेटिकल है कि बर्ड्स यहाँ भी बैठ सकती है, यहाँ से भी भोजन ले सकती है, यहाँ से भी ले सकती है, यहाँ से। लेकिन रियलिस्टिक नीचे जो होगा, जैसे ए बर्ड है तो बर्ड यहीं से अपना गेटिंग करेगी फूड, बी बर्ड यहीं से गेटिंग करेगी फूड, सी बर्ड यहीं से गेटिंग करेगी और यहीं पर रिप्रोडक्शन के पार्ट्स भी इसके रोल प्ले अदा करेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने बताया था 3 स्पीसीज ऑफ वार्बर बर्ड सर्च फॉर इंसेक्ट एज फूड इन फॉरेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ द ट्री सो ऑक्यूपाई डिफरेंट नीचे। मीन्स एक वार्बर बर्ड्स है जो भोजन की तलाश में जंगल में एक प्लांट के पास इस प्रकार से डिफरेंट लेवल को ऑक्यूपाई कर रही है, 3 बर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से ए बर्ड थोड़ा एडवांस टाइप की होगी तो वहां से अपना भोजन कलेक्ट करेगी इस एरिया से पर्टिकुलर, जहाँ पर जो इंसेक्ट वगैरह बैठेंगे उसको खाएगी। फिर यहाँ बी बर्ड थोड़ा सा उससे कमजोर रहेगी या थोड़ा भले उसी प्लांट स्पेसीज की हो लेकिन थोड़ा सा मध्यम क्वालिटी की होगी, मतलब थोड़ा कम एज की होगी तो यहाँ से गेट करेगी, और छोटी रहेंगी जो वो यहाँ से गेटिंग करेंगी फूड मटेरियल। अंडरस्टैंड। तो इस प्रकार से देखिए फंडामेंटल नीचे तो पूरा सबका सेम है, लेकिन रियलिस्टिक नीचे जो है प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं कि ए बर्ड का एरिया ये ऑक्यूपाई कर रही है, बी बर्ड इसको इस एरिया को ऑक्यूपाई कर रही है, सी बर्ड इस एरिया को। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि दे हैव डिफरेंट नीचे, और ऐसा नहीं कि ए और बी और सी सब एक साथ एक ही नीचे में अपना भोजन प्राप्त करें, ऐसा नहीं हो सकता। या तो फिर यदि ऐसा होगा तो कंपटीशन होगा, ए बर्ड ही यहाँ सर्वाइव कर पाएगी, बी और सी क्योंकि फ्लाइंग कैपेसिटी कम है मान लीजिए तो भी ए तक यहाँ से पहुँच ही नहीं पाएंगी। क्लियर। तो इस प्रकार से हमने देखा दस नीचे एज ए फंक्शनल एरिया ऑफ हैबिटेट। फॉरेस्ट हैबिटेट में क्या होगा, फॉरेस्ट होगा, ओशियन होगा और डिजर्ट होगा, मतलब वन, समुद्र और मरुस्थल, ये आपके हैबिटेट हैं, एड्रेस हैं। जनरली यही एड्रेस होता है। अब हमने अलग नाम दिया है देश का विदेश का, वो अलग चीज़ है, लेकिन एक्चुअल में वन और अधिक से अधिक ग्रासलैंड भी हो सकता है, समुद्र और डेजर्ट, ये आपके हैबिटेट है। अब यहाँ पर जो फंक्शनल एरिया होगा इस हैबिटेट में वही नीचे कहलाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा हैबिटेट ही नीचे है, जहाँ पर स्पेसीज हैं और वो अपना फंक्शनल रोल प्ले कर रही हैं, दैट प्लेस विल बी कॉल्ड एज ए नीचे, विच इंक्लूड एबायोटिक फैक्टर्स। ये जो हैबिटेट है वहाँ पर एबायोटिक फैक्टर्स रहेंगे और यहाँ पर बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म का अपना व्यवहार रहेगा, उनकी फूड हैबिट रहेगी और रिसोर्स रहेगा यहाँ पर। तभी हैबिटेट में नीचे अपना फंक्शनल रोल प्ले कर सकता है। फंक्शनल रोल तभी प्ले करेगा कोई भी स्पेसीज यहाँ पर इस हैबिटेट में नीचे के रूप में, जब वहाँ एबायोटिक फैक्टर होंगे, बिहेवियर का अपना बिहेवियर होगा उसका कि वहाँ पर काम करने लायक, रोल प्ले करने लायक है कि नहीं वो जीव, फूड हैबिट कैसी है उसकी। ठीक है, मान लीजिए वहाँ पर इंसेक्ट नहीं है तो बर्ड्स वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है, या दाना खाने वाली बर्ड सर्वाइव कर सकती हैं। मतलब कुल मिला के फूड हैबिट भी उसकी डिपेंड करती है और रिसोर्स भी चाहिए। अब फंडामेंटल नीचे के बारे में आते हैं। फंडामेंटल नीचे में ये होता है कि देयर इज नो कंपटीशन विद अदर स्पीसीज। जो भी स्पेसीज रहेगी वहाँ पर इतना बड़ा एरिया रहेगा, लार्जर हैबिटेट रहेगा, तो आराम से जितनी भी चिड़िया हैं, जितने भी जीव हैं वहाँ पर विदाउट कंपटीशन दे कैन सर्वाइव। ये थ्योरेटिकल है, ऐसा होता नहीं।
रियलिस्टिक में क्या होता है नीचे में, देयर इज रियलिस्टिक मतलब यथार्थ जो बात है वो होती है इस प्रकार की, प्रैक्टिकली आप लें तो देयर इज ए कंपटीशन एंड इंटरफेरेंस ऑफ अदर स्पेसीज, मतलब दूसरी स्पेसीज का इंटरफेरेंस भी हो सकता है और स्वयं की जो स्पेसीज हैं, जितनी भी स्पेसीज हैं, इंटर हो या इंट्रा हो, कंपटीशन होगा। तो नीचे में जो कंपटीशन में टॉप कर जाएगा वही वहाँ का हीरो रहेगा और वहीं पर वो वहीं सर्वाइव कर सकता है। बाकी जो कंपटीशन में फेल हो गए वो बाहर हो जाएंगे। जैसे आप देखते हो कि एक सर्विस में मान लो 10 पोस्ट निकली, अब 1000 लोग 10,000 लोग बैठ रहे हैं, तो फंडामेंटल नीचे में लगता है किसी का भी हो सकता है, बहुत बड़ा एरिया है। नहीं, रियलिस्टिक एरिया में केवल 10 लोग, बाकी लोग कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे और वो जो सर्वाइव करेंगे 10 लोग, उन्हीं का सिलेक्शन होगा और वो रियलिस्टिक नीचे को वहाँ अपना प्ले रोल करेंगे। क्लियर? इस प्रकार से हमने देखा कि फंडामेंटल नीचे, और अब इसको थोड़ा और बारीकी समझने की कोशिश कीजिए। द रियलिस्टिक नीचे इज एग्जैक्ट और एक्चुअल नीचे, मतलब जो रियलिस्टिक नीचे है वो एग्जैक्ट है या एक्चुअल नीचे यही है, फ्रॉम वेयर एन ऑर्गेनिज्म बिलोंग, जहां पर वो जीव रहेगा पर्टिकुलरली हमेशा के लिए, वही उसका एक्चुअल नीचे रहेगा, और स्मॉलर देन फंडामेंटल नीचे। ठीक है, जैसे ये बर्ड्स मान लीजिए यहीं पर सर्वाइव करे तो ये इसका फंडामेंटल नीचे तो है ही है, लेकिन ये एक्चुअल नीचे है या कहिए एग्जैक्ट नीचे है ये। ठीक है, तो ये रियलिस्टिक नीचे है, ये इसका रियलिस्टिक नीचे नहीं हो सकता, या इसका ये नहीं हो सकता, ये इसका ही रहेगा बर्ड भी बर्ड का। ठीक है, अब फंडामेंटल नीचे को समझिए। अब फंडामेंटल नीचे जो है इस प्रकार से हमने दो, ये पूरा का पूरा एरिया सेम हैबिटेट है। यहाँ पर ए स्पेसीज है बटरफ्लाई की, ग्रीन कलर की रहेगी, बटरफ्लाई मैंने नहीं बनाया है। यहाँ पर बी स्पेसीज है, रंग बिरंगी बटरफ्लाई है यहाँ पर। तो ये दोनों चूंकि अलग अलग स्पेसीज हैं तो दोनों अपने अपने प्लांट्स में या हैबिटेट में सर्वाइव कर रही हैं, बिकॉज देयर इज नो कंपटीशन, इनके बीच कोई कंपटीशन नहीं है, ना तो फूड के लिए कंपटीशन है बिकॉज ऑफ डिफरेंट फूड हैबिट, अलग अलग फ्लावरों से रस लेना है इनको, डिफरेंट नीचे है, नीचे भी इनका, ये नीचे इनका यहाँ है, इनका नीचे यहाँ, so there is no competition and their food habit is also different and though there is no interference, यहाँ पर और किसी प्रकार का इंटरफेरेंस भी नहीं, बाधा भी नहीं आ रही है, और हैबिटेट हालांकि सेम है, तो ये कहलाएगा फंडामेंटल नीचे। लेकिन रियलिस्टिक में ऐसा होता नहीं। अब देखिए ए और बी स्पेसीज दोनों, यहाँ तक तो हैबिटेट अलग अलग है, नीचे अलग अलग, लेकिन यहाँ पर एक ही जगह को देखिए कंपटीशन शुरू हो गया, दोनों एक पास आ गए, मान लो एक ही स्पेसीज है, दोनों का भोजन सेम हो गया, तो कंपटीशन फॉर रिसोर्स एंड फूड, देखिए सेम नीचे। अब क्या होगा, इंटरफेरेंस हो रहा है, तो यही एक्चुअल नीचे ये कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 2 पोस्ट हैं किसी सर्विस में और 2 ही आदमी बैठे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। अब मान लो 3 हो गए, तब देयर विल बी टेंशन बिकॉज देयर इज ए कंपटीशन। तो एक्चुअल में जो खेल है वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, जो जीव की संख्या में बढ़ोतरी होती है। चाहे आज सर्विस के क्लास में आप देख लीजिए, इकोलॉजी से या नीचे से आप समझ सकते हो कि पॉपुलेशन के चक्कर में आपको नौकरी की समस्या हो जाती है, सर्विस प्रॉब्लम हो जाए, लोगों को नौकरी नहीं मिलती। इसके लिए कोई सरकार या गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है, ना कोई समाज जिम्मेदार। इसके लिए हमको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा, और हम दो, हमारे दो का जो नारा है उसको मिनिमाइज करके हम दो हमारे एक तक सीमित करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तब कहीं जाके हैबिट फंडामेंटल नीचे से बनेगा। फिर भी अभी इतनी जनसंख्या है, रियलिस्टिक नीचे में अभी कंपटीशन है ही है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो आप लोग स्पेसीज 2 यहाँ पर एक साथ फूड के लिए स्ट्रगल कर रही, यहाँ पर इस एरिया में, सो देयर इज कंपटीशन फॉर रिसोर्स एंड फूड, देयर इज इंटरफेरेंस, तो दैट इज एक्चुअल नीचे। अब देखिए, इफ 2 ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सेम नीचे, 2 ऑर्गेनिज्म या 2 स्पेसीज सेम नीचे में रह रही हैं, हैविंग सेम फूड हैबिट, रिप्रोडक्शन टाइमिंग, कंडीशंस, रिसोर्स रिक्वायरमेंट, सब एक जैसा उनको चाहिए, मतलब फूड हैबिट भी सेम है, रिप्रोडक्शन का जो टाइम है वो भी सेम है, कंडीशंस भी इन दोनों के लिए सेम वही हैं, तभी वहीं पर पास आ गई हैं, रिसोर्स रिक्वायरमेंट भी यहाँ सब चीज़ अवेलेबल है। सो देयर इज 2 ऑर्गेनिज्म जो है वो सेम नीचे को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, पर होगा क्या देखिए, कैन नॉट को एग्जिस्ट टूगेदर, एक साथ वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, एंड देयर विल बी कंपटीशन, और कंपटीशन विल रिजल्ट इन वन स्पेसीज एलिमिनेशन। होगा क्या कि दोनों साथ साथ रहने का प्रयास कर रही हैं, एक दूसरे से कंपटीशन होगा, अल्टीमेटली वन विल बी आउट, बाहर हो जाएगा। इस प्रकार से रियलिस्टिक नीचे में कभी भी दूसरा सर्वाइव नहीं कर सकता। सपोज मैंने एग्जांपल दिया आपको, एक पोस्ट है
या एक आदमी का काम है वहाँ 2 आदमी को भेज दिया जाए तो दोनों आपस में फाइटिंग करेंगे, और उसके बाद जो दूसरा है जो कमज़ोर है वीकर वाला वो भाग जाएगा। कभी आपने देखा होगा कुत्ते के घूम रहे हैं 2 3 4 5, आपने एक रोटी डाली तो जो बेस्ट होगा वही उस अपना फंक्शनल रोल प्ले करेगा और रोटी को पा जाएगा। वहाँ किसके लिए कंपटीशन हो रहा है? फूड के लिए। तो आप इस प्रकार से देखिए कि हैबिटेट तो सेम था, फंडामेंटल नीचे सेम था, लेकिन रियलिस्टिक नीचे में हीरो कौन हुआ? वो जो डॉगी जो है हमारा, जो थोड़ा बलवान है, ताकतवर है, वो वहाँ पर अपना प्ले रोल करेगा। तो रियलिस्टिक नीचे में वो उसी का चलेगा। दूसरे जितने भी डॉगीज रहेंगे वो वहाँ से भाग जाएंगे, एलिमिनेट कर जाएंगे। इस प्रकार से हमने देखा। अब इसके बाद हमने निष्कर्ष क्या निकाल लिया? दैट मीन्स नो 2 स्पेसीज कैन ऑक्यूपाई सेम नीचे एट ए टाइम। किसी भी समय में कोई भी 2 स्पेसीज सेम नीचे को ऑक्यूपाई नहीं कर सकती। मतलब एक ही जगह में वो अपना फंक्शनल रोल प्ले नहीं कर सकती, पोजीशन अपना प्ले नहीं कर सकती। अब देखिए हमने बताया एक ग्राफ के माध्यम से सिंपल समझाने के लिए, ये मॉइस्चर बता रहा है, इधर मॉइस्चर बढ़ रहा है, इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है। फंडामेंटल नीचे देखिए पूरा एरिया जो है फंडामेंटल नीचे के नाम से जाना जाता है। स्पेसीज यहाँ सर्वाइव कर सकती हैं कोई भी, लेकिन अब ऐसी स्पेसीज जो टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकती और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वो अपने आप यहाँ पर रियलिस्टिक नीचे कहलाएगा। देखिए FN बराबर फंडामेंटल नीचे, RN बराबर रियलिस्टिक नीचे। फॉर मोस्ट ऑफ स्पेसीज मॉइस्चर एंड टेम्परेचर एसेंशियल। मतलब भोजन तो बना ही लेती हैं लेकिन मॉइस्चर, नमी चाहिए और टेम्परेचर बहुत जरूरी। बट व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग most of species are unable to survive. That's why only few tolerant species can survive and occupy their position and play functional role is that habitat. That is actual nature. मतलब क्या हुआ? यहाँ पर स्पेसीज सभी सर्वाइव कर रही हैं लेकिन मॉइस्चर बढ़ रहा है तो भी दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन टेम्परेचर यदि बढ़ने लगे तो वही सर्वाइव करेंगी जो टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती हैं और वो अपना पोजीशन बरकरार रखेंगी और वहाँ अपना फंक्शनल रोल भी प्ले करेंगे। तो ये रियलिस्टिक नीचे कहलाएगा। सपोज मान लीजिए गर्मी बढ़ रही तो 2 4 5 ऐसे लोग हैं जो रहते हैं फिर आराम से, लेकिन एकदम से गर्मी बढ़ेगी तो रियलिस्टिक नीचे में कौन रह पाएगा? जो गर्मी को बेयर कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। बाकी 2 या 3 4 2 3 जो रहेंगे वो या तो गर्मी के मारे बीमार पड़ जाएंगे या वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन वहाँ वही सर्वाइव करेगा जिसके अंदर टॉलरेशन कैपेसिटी होगी। तो किसको टॉलरेट करने की? टेम्परेचर टॉलरेंट होंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो इकोलॉजिकल नीचे है उसमें रोल और पोजीशन की बात आती है कि जो फंक्शनल रोल है और पोजीशन है किसी भी स्पीसीज की वो उसी की होगी जो अपने आप में वहाँ पर पोजीशन बना के रख सकता है। मीन्स उसके अंदर एक प्रकार का कहिए टॉलरेशन कैपेसिटी कहिए या रेजिस्टेंट कैपेसिटी कहिए, वो सब रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा आज कि कम्युनिटी इकोलॉजी के अंतर्गत इकोलॉजिकल नीचे क्या रोल प्ले करता है। ओके, थैंक्स।